बनवाई थी किसी से, तो वो सर सस्पेंड हो गई। मतलब उन्होंने फिर रेस्पॉन्स भी नहीं दिया था सर। 5 या 6 हजार रुपये गए थे मेरे, वो खराब हो गए उसमें। फरवरी में तो अभी थोड़ा सा कमी गर्मी होता है, 41 कॉल है। मार्च में कॉल देखिए 496, अप्रैल में 1230, मई में 2733, 2733। तो मैं एक महीने में 50 ऐसी लगा पा रहा था उस टाइम। और जेएमबी बनने के बाद में सर मैं एक महीने के अंदर 130 ऐसे पर मंथ लगा पा रहा हूँ सर इस टाइम। बिजनेस है ना, वो डबल ग्रोथ हुआ है सर इन 2 सालों में। 2022, 23, 24 चल रहा है, इनमें डबल हो गया सर जेएमबी बनने के बाद। अदर जगह मैंने कोई खर्चा नहीं किया है, ओनली बस एसईओ किया है आपने, वो ही है सर जो भी है। इस साल तो सर डबल से भी ट्रिपल हो गया है कॉल। बहुत गुना हो डिमांड थी गया। सर। डिमांड मुझे तो सर देखो, डिमांड तभी आया है जब मेरे मेरे मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छे से रैंक कर रहा है। तो हम्म। आपने विश्वास दिलाया था सर, जावेद जी जो हम कहेंगे वो करेंगे सर, और जो कह दिया वो होगा। हेलो गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी। बिजनेस निश है एसी ऑन रेंट। उनका बिजनेस लोकेशन है गुड़गांव में। वो एक बिजनेस ओनर है जो कि 2 लोकेशन है उनके पास। आइए देखते हैं कि बिना एड्स पे 1 रुपये खर्च किए बिना भी कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू अच्छी खासी लीड्स ली जा सकती है और कैसे उनको मिला है। सो आइए इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, क्या आपका बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, कितने दिन से आप बिजनेस में हैं, आपकी टारगेट मार्केट कौन है, व्हाट आर द मेन मार्केटिंग चैनल्स। आप पहले मतलब जीएमबी के अलावा आप क्या और मार्केटिंग चैनल्स का यूज करते हैं, लाइक एड चलाते हाँ हाँ, हैं। नीतीश सर, मेरा जो बिजनेस है एसीज का है, एयर कंडीशन का। विंडो और स्प्लिट एसी हम उनको रेंट पे प्रोवाइड करते हैं सर। गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, मानेसर हो गया, इन तीनों सिटीज में हम रेंट पे प्रोवाइड करते हैं उनको। बिजनेस नेम क्या है आपका? बिजनेस नेम है सर आरके एयर कंडीशनिंग। ओके। और बिजनेस प्लेस है सर गुड़गांव में, शीतला कॉलोनी ए ब्लॉक में है, सेक्टर 5 में पड़ता है ये। आप इस बिजनेस में कितने दिन से हैं सर? सर मैं हूँ इस बिजनेस में 2017 से सर। तो आपको लगभग 7 साल हो गए। यस सर, 7 साल हो गए सर। तो मतलब ये आपके टारगेट ऑडियंस तो वही होंगे ना जिनको सपोज कोई रेंट पे रहता है या फिर अपना ही घर है बट वो एसी खरीदना नहीं चाहता, टेम्पोरली मूव हुआ है यहाँ पे और उनको एसी रेंट पे चाहिए। जो रेंटल ऐसी उन लोगों को चाहिए होता है जो गुड़गांव जैसे दिल्ली, मानेसर जो शहर हैं, इनमें जो रेंट पे रहते हैं ना, ज्यादातर उन लोगों को चाहिए होता है जो 2 महीने या 4 महीने या 5 महीने के लिए रेंट पे रहते हैं। या फिर ऑफिस में भी, ऑफिस होते हैं जो, उनमें भी प्रोवाइड करते हैं हम। ज्यादातर रेंटल आदमी लेते हैं सर, रेंटल। मुझे थोड़ा जी सा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि बिफोर जीएमबी, जीएमबी से पहले आपकी मार्केटिंग चैनल्स, आप कैसे, आपके पास लीड आता था, मतलब कैसे हाँ अप्रोच हाँ, करते कस्टमर से? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था सर, मैंने जो हम जहाँ पे कॉस्ट डालते थे, जो एडवर्टाइज करते, OLX हो गया, जस्ट डायल हो गया, या कीपर हो गया सर, हम बस 3 साइट जिन पे हम कॉस्ट डालते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे, बस 3 थी। और इनसे वो पहले तो ये ठीक ठाक कॉल्स आती थी इन पे, बट अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया। अब इन पे मार्केटिंग करने का थोड़ा ये है कि सही से कॉल्स नहीं आते हैं सर इन पे। मतलब कॉस्ट, हाँ अब, लीड क्वालिटी बढ़िया। हाँ सर जी, रिजल्ट सही नहीं है, मतलब लीड्स कम आते ओके ओके। तो इससे मतलब हमारे पास ज्वाइन, हैं हमसे मिलने सर। से पहले आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, गूगल आपसे 2022 में शायद ज्वाइन हुआ हूँ मैं। आपसे ज्वाइन करने के बाद में तो गूगल प्रोफाइल जो लिंक होती है वो, उसके बाद तो मेरा बिजनेस बहुत। अच्छा, आपको जीएमबी के बारे में कैसे पता चला, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में कैसे पता चला, जीएमबी के बारे में कैसे पता चला? एंड मुझे सर पता ऐसे चला था, मैं ऐसे ही फोन में देख रहा था, यूट्यूब चेक कर रहा था, मैं यूट्यूब चला रहा था, तो मैं ऐसे ही एडवर्टाइजिंग के बारे में मैं सर्च कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट और कहाँ और कैसे किया अपने बिजनेस ग्रो के लिए। तो मैं ऐसे यूट्यूब कर रहा था, तो मैं देख रहा था, तो ऐसे ही एक वीडियो मेरे सामने आया, तो उसमें बताया गया था कि भाई एक भी होता है गूगल माई बिजनेस के, GMB होता है, उसमें हम अपना शॉप का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वो बिजनेस देते हैं, और अपडेट एड्स अपडेट होते हैं, जो भी गूगल माई बिजनेस है वो सारे कुछ बताए गए थे उसमें। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो इस गूगल माई बिजनेस को देखा जाए गहराई से। मैंने खुद से ट्राई किया था सब, मैं इसको करके देखूं क्या है कैसे होगा। तो मेरे से तो वो हुआ नहीं था, जो लिस्टिंग मैंने बनाई थी तो वो सस्पेंड हो गई थी सर।
तो लाइन नहीं हुई थी। फिर जो मेरा गूगल अकाउंट था मैं उससे बार बार बना रहा था, क्रिएट कर रहा था, तो वो बार बार सस्पेंड हो रही थी और ना ही वो फिर बन रही थी मेरी। तो फिर मैं एक बार और मैंने सोचा कि गूगल पे सर्च किया जाए, यूट्यूब कोई हो बनाने वाला। तो फिर मैंने सर ऐसे सर्च करते करते हुए मैंने फिर गेम भी किसी और से बनवाई थी, वो कुछ टाइम चली, वो सस्पेंड हो गई। फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाया जाए, कहाँ बनवाया जाए। तो एक रेफरेंस मिला था सर आपका, मेरा फ्रेंड है मेरा, मुझे ऐसे गेम भी बनवाना है। उसने बनवा रखा था आपसे पहले ही, आपसे बनवा रखा। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास है एक बंदा, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लेना उनसे। तो मैंने उनको उनसे नंबर लिया आपका, फिर आपसे बात होने के बाद तो फिर मैंने आपको अपने बिजनेस की डिटेल बताई। डिटेल बताने के बाद में तो आपने कहा हाँ जावेद जी आपका काम हो। और मैंने कहा सर बहुत से लोगों ने सर मेरे साथ ये किया था। एक जैसे मैंने आप बता रहा था कि मैं अभी आपको कि दिल्ली में मैं बनवाई थी किसी से, तो वो सर सस्पेंड हो गई। मतलब उन्होंने फिर रेस्पॉन्स भी नहीं दिया। पाँच 5 या 6 हजार रुपये गए थे मेरे, वो खराब। तो मैं सोच रहा था सर ऐसा ना हो जाए, मैंने आपसे पूछा था सर ऐसा ना हो जाए कि मेरे 5 4 या 6 हजार रुपये मर जाए। तो हम्म। आपने विश्वास दिलाया था सर जावेद जी जो हम कहेंगे सर। और जो हाँ मैं आप करके सर अच्छा लगा मुझे, और ट्रस्ट जम गया सर आपके पास मेरा। ओके। फिर मैंने तो आपसे मुझे जब जहाँ बात तक भी याद है, किया। हमने शायद आपकी सस्पेंशन, आपका प्रोफाइल सस्पेंडेड था, उसी से हमने स्टार्ट करा था। और जब प्रोफाइल आपका लाइव हुआ था तो उसके बाद आपने शायद एसईओ स्टार्ट करा दिया था उस पर, जीएमबी एसईओ, ऐसे ही हुआ था क्या? हाँ नीतीश जी, वो एक प्रोफाइल शायद ऐसा जो सस्पेंड हो रखा। अच्छा, हाँ, 2022 में जब आप आए थे तो बात हुआ था आपसे। हमें फर्स्ट टाइम आया था ना, मैं फर्स्ट टाइम आया था उस प्रोफाइल हम्म, में, वो सस्पेंड था। हाँ वो सस्पेंड, हम्म, बट वो हम्म, सस्पेंड उसका जो गूगल कोड होता है ना शायद वो नहीं आया हुआ। हम्म। उसकी वजह से वो हमने फिर न्यू फ्रेश ही बनवाया था वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो, आपने फिर न्यू फ्रेश अकाउंट बनाया हाँ था? यस सर न्यू फ्रेश अकाउंट बनवा के फिर दोबारा से ही न्यू जेएमबी बनवाया था। ओके। हाँ लाइव ये होने हुआ के है। बाद फिर आपने बोला था फिर कि आप एसईओ भी स्टार्ट कर दो, राइट? ऐसे ही बोला था? हाँ फिर मैंने मेरा कुछ मैंने जेएमबी क्रिएट किया पूरे तरीके से। फिर कुछ टाइम के बाद, हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में फिर मेरा नंबर भी लाइव हुआ। उसके बाद में तो फिर हम्म, मुझे लगा कि हाँ भाई जेएमबी पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है, तो हम्म। इसमें ऊपर कैसे लाया जाए। ओके। तो फिर मैं हाँ जेएमबी तो बन के तैयार हो गया, बट उस पर कॉल्स नहीं है। मैंने सोचा कि अब इस पर कॉल कैसे लाया जाए। तो फिर मैंने आपसे बात करी नीतीश सर, कॉल्स तो नहीं आ रहे हैं, वैसे जेएमबी बन के रेडी है। तो हम्म, आपने बताया सर इस पर एक वो भी होता है, मतलब ऊपर लाने के लिए एसईओ किया जाता है। एसईओ हम्म, होता है, वो किया जाएगा तो वो ऊपर आएगा। मैंने कहा सर टॉप पे आएगा या फिर किसी रैंक पे आएगा। आपने कहा सर कोशिश यही रही टॉप पे लाने की, और 1-2% मतलब या 2 या 3 या टॉप 5 में था। तो मैंने कहा ठीक है नीतीश सर आप काम। फिर हमारी और आपकी भी एससीओ के लिए भी तैयारी थी सर। फिर मैंने कहा सर एससीओ स्टार्ट करते जाए आप। मैं पूछ रहा हूँ सर, तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारी टीम ये से सर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में कोई चैलेंज आया था कि स्मूथली आपका हो गया था? सर स्मूथली हो गया था मेरा, बिल्कुल ही जो बोला गया था वो सब कुछ हुआ था सर। और टाइम से टाइम हुआ था सर। तो क्या पहले सर? ईयर में जब हमने प्रोफाइल आपका बनाया, एमबीएसटी स्टार्ट करा था, उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिले थे? सर देखो हाँ ये बात है सर, जो जेएमबी बन के तैयार हो गया तब मैं आपको बता देता हूँ मेरे मंथली जो ऐसे चढ़ते थे ना सर, रैंक पे जो चढ़ते थे मतलब जेएमबी बनने से। तो सर हम्म, जेएमबी बनने से पहले मेरे ऐसी मैक्सिमम 50 एक महीने में लगा। हम्म। मैक्सिमम बड़ी मुश्किल सर उस वो भी पे जो यूज करते कॉलेज। थे मार्केटिंग, पैसा खर्च खर्च करते थे आप एड्स पे उससे पहले? हाँ सर यस सर, मतलब जेएमपी नहीं था बट ऑयलेक्स हो गया, ऑयलेक्स पे फीचर एड लेते थे सर हम, जो पेएबल एड होते हैं उनको सब जस्ट डायल में तरीके से मैंने सब्सक्रिप्शन था पेएबल आपको? एड लिए थे। जस्ट डायल में भी सब्सक्रिप्शन ले रखा था क्या आपने उससे पहले? हाँ सर जस्ट डायल पे जस्ट ओके। किया था मैंने। और OLX पे तो काफी टाइम से ही चलता आ रहा था, बट फिर भी मैं 50 इसी लगा पाता था। और फिर हम्म, तब से मेरा जेएमबी बनने के बाद में सर कुछ टाइम एससीओ हुआ, जो जेएमबी है वो ऊपर आ गया था, टॉप 10 में आ गया था, 5 में नहीं तो टॉप 10 में। फिर 2 महीने के बाद में बोल रहे हैं कि शुरू में हमने जब काम स्टार्ट करा, जावेद जी, आप कहते तो टॉप 10 में जी आपकी प्रोफाइल आ गई थी, कितने दिन बाद आपकी टॉप 5 में आई थी? सर देखो मैक्सिमम एक महीने के अंदर मैं टॉप 10 में आ गया था। फिर सेकंड मंथ में मैं टॉप 5 में आ गया था। फिर टॉप 5 में ही सर मतलब कभी टॉप 3 में, टॉप
फॉर में इसमें इसी पोजीशन में चलता रहा था मैं। कितने कीवर्ड्स पे हमारी टीम काम कर सर कीवर्ड्स थे शायद 10 थे शायद। तो आपने फिर 2022 में काम करा हमारे साथ, फिर दिस ईयर भी आपने कुछ प्रोफाइल बनवाया था, आई थिंक इस साल भी कोई प्रोफाइल बनवाया था आपने? हाँ सर, मैंने न्यू भी प्रोफाइल बनवाया था। मैंने एक दूसरा ब्रांच खोला है सर। दूसरा ब्रांच मैं एड्रेस बता देता हूँ उसका। दूसरा ब्रांच का एड्रेस है सर प्लॉट नंबर 5 यादव कॉलोनी नियर बाई कबड्डी ग्राउंड सेक्टर 69 बादशाहपुर। ये अच्छा, एक बादशाहपुर पहले में। आपने शीतला कॉलोनी में खोला था, अभी यादव कॉलोनी में आपने खोला है हाँ गुड़गांव में? सर, यादव कॉलोनी सेक्टर 69 बादशाहपुर गुड़गांव में। अच्छा अच्छा। अब वो है, हाँ बिजनेस नेम है सर वहाँ का गुडियर कंडी। जो हमारी शॉप है उसका नाम गुडियर कंडीशन। ओके, तो इसका यस कैसा सर। एक्सपीरियंस? सर ये सर इसका तो सर बहुत ही अच्छा है। मैं वो बता दूं, जो आर के वाली है ना, आर के वाली में तो सर कुछ वीडियो वगैरह करके वेरिफिकेशन हुआ था। इसमें तो सर आपने किया उसके कुछ ही मतलब डेज में तो ये सर लाइव हो गया था। हो गया कुछ ही डेज में अच्छा, विद फोन विदाउट नंबर? वीडियो। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट। जी। ठीक है। यस सर। और सो फिर उसके बाद पूरा लाइव होने के बाद में सर फिर इसमें मैंने आपसे एसईओ भी कराया था। ठीक है, जी। ये तो ठीक है, आपने दो प्रोफाइल बनवाई, एसईओ कराई, वो ठीक है। आपको धंधा कितना मिला सर, इससे फायदा आपको बिजनेस ग्रोथ में कितना हेल्प मिला जीएमबी एसईओ? सर देखो, हाँ मैं ये बता देता हूँ आप। मैं पहले भी बता रहा था कि मैं एक महीने में 50 ऐसी लगा पा रहा था उस टाइम। और जेएमबी बनने के बाद में सर मैं एक महीने के अंदर 130 ऐसे पर मंथ लगा पा रहा हूँ। जो मेरा बिजनेस है ना वो डबल ग्रोथ हुआ है सर इन 2 सालों में। 2022-23 हो रहा है, इनमें डबल सर मेरा जेएमबी बन सालों में, 4 से 5 सालों में इतना कर पाया था सर जितना मैंने इन 2 सालों में कर लिया। और इस पे आपका आई होप कि जी। मार्केटिंग कॉस्ट जीरो होगी, एड्स पे पैसा तो जीरो ही होगा, एड्स पे खर्चा हाँ करते थे? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल जब मैंने हाँ जेएमबी आरके वाला जेएमबी बनवाया था आरके कंडीशनिंग के नाम से, तो मैंने सर उसके साथ गूगल एड्स भी चलाया था। और उस टाइम गूगल एड्स से रिजल्ट मिला था। बट इस 2024 में सर मैंने कुछ भी नहीं चलाया, ना गूगल एड्स है ना कोई अदर साइटों पे मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है। ओनली मेरे एक तो गुड एयर कंडीशनिंग के नाम से जो न्यू जेएमबी बनवाया है, एक जो आरके एयर कंडीशनिंग के नाम से है। और दोनों इन जेएमबीओ से सर मैंने डबल काम किया है। अदर जगह मैंने कोई खर्चा नहीं किया है, ओनली बस एसईओ किया है आपने, वो ही है सर। उसके अलावा अननेसेसरी खर्चा नहीं हुआ है सर। ठीक है। अभी गाइस मैं एक काम करता हूँ, जावेद जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी प्रोफाइल शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ हाँ ताकि सर हमारी दिखा। को दिख सके। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये रहा अपना स्क्रीन। ये अभी जो गुड एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे थे, ये साल जो प्रोफाइल बना था और ये विद इन 7 डेज प्रोफाइल बन के लाइव हुआ था। उसके बाद हमारी टीम ने एसईओ भी इस पे करा था। तो अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि इनको इससे फायदा कितना हुआ। फरवरी एंड में आई थिंक प्रोफाइल, तो उस मंथ आई थिंक 18, मार्च में इनको 84। आप परफॉर्मेंस देखिए, अप्रैल मई में 5, जून में 190, जुलाई 25 में चल रहा है, क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। आई होप कि आप थोड़ा सा समझा पाएंगे। जी सर, जी जी। रहने वाला मौसम ये आ गया है, थोड़ा डिमांड्स कम हो जाते हैं सर बट जी। मई में, अप्रैल मई में थोड़ा सा पीक सीजन होता है, तो उस टाइम कॉल्स आपको अच्छे हाँ खासे हाँ, आए। अप्रैल और मई और जून में थोड़ा सही से गर्मी होती है ना, तो डिमांड ज्यादा होती है उन महीनों में। अब दूसरी प्रोफाइल पे आ जाते हैं हम गाइस। इनका कस्टमर इंटरेक्शन पहले देख लो, 6396। ठीक है, अब ये आते हैं कॉल्स पे। मुझे याद है कि हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था जब लास्ट सीजन इनको आया था, मई में 900 कॉल अराउंड। तो अभी इस साल का देखते हैं हम। फरवरी में तो अभी थोड़ा सा कमी गर्मी होता है, 41 कॉल्स है। मार्च में इनके कॉल देखिए 496, अप्रैल में 1230, मई में 2733, 2733। वाह। सर मई लास्ट टाइम, जो मई का लास्ट टाइम का वो था ना हमारा परफॉर्मेंस, वो 900 कुछ था सर, 980 के अराउंड। बट इस साल तो सर डबल से भी ट्रिपल हो गया है। बहुत तीन गुना हो डिमांड थी गया। सर। और डिमांड डिमांड तो थी, बट चूंकि आप प्रोफाइल ड्राइंग कर रहे थे ना, तो इसलिए जब डिमांड मुझे तो सर देखो, डिमांड तभी आया है जब मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छे से रैंक। तो आइडियली हाँ होता क्या है कि जो टॉप 3 में होते हैं मैक्सिमम कॉल्स उन्हीं को आते हैं। तो चूंकि आप जब हाँ, टॉप ये 3 कर रहा था, इसलिए आपको इतना कॉल, तो ये कॉल्स जी। मतलब भी देख के हैरान थे कि इतनी कॉल 2733 अभी बिना ऐड चलाए हुए, एक पैसा आपने नहीं नहीं नहीं, 1 रुपए मुझे नहीं है था कि सर।
मुझे याद है जब आप ये गुड एयर कंडीशनिंग वाला प्रोफाइल लेते हैं तो उस टाइम मेरे से आपने गूगल एड्स की भी बात करी थी कि सर गूगल एड भी चलाते हैं, स्टार्टिंग है तो जल्दी मेरे को क्लाइंट्स थोड़े से यार बेहतर होगा। लेकिन आपने फिर जब हाँ, कॉल्स आने लगे आपको जीएमबी से तो आपने आई थिंक बंद करा दिया था। हाँ मैंने बताइए बात सर। की थी वैसे ही मुझे कॉल्स बहुत आने लगे थे, फिर मैंने वो गूगल एड्स का मैंने पेंडिंग में रख दिया था। छोड़ो, जब कॉल्स जीएमबी से ही आ रहे हैं तो गूगल एड्स चला के क्यों करें फिर खर्चा हम। हमें भी बहुत जी। अच्छा लगा आपको ये परफॉर्मेंस देख के। जून में जी सर। 870 आया, अभी भी जुलाई। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मैंने दुनिया में इनके जैसा पहला क्लाइंट देखा हो जो काम इस वजह से बंद करा क्योंकि इनके पास स्टॉक नहीं था। अभी इन्होंने, हाँ एक्चुअली हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको डायरेक्टली दिखाई कि ये क्या मैसेज, ये हम उनको रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं कि आपकी रैंकिंग्स क्या है, आपकी कॉस्ट क्या, मतलब सारी ग्रुप में डिस्कस करते हैं। अभी मैसेज दिखाई का इन्होंने, हम ले लिया जाए इनको, इन्होंने बोला उदय सर अब एसईओ कर देना, स्टॉक अवेलेबल हमारे सीआरए। नीतीश सर, मैं बता देता हूँ। मेरा हाँ, मेरा ना मिड मई में स्टॉक पूरा खत्म हो गया था सर। हम्म। और आपने हाँ इस सीजन में कितना लगभग आपने एसी रेंट पे दिया होगा? सर, मेरे ऐसी हैं जो वो मेरे 350 60 के राउंड में अब तक मैं ऐसी रेंट पे दे चुका हूँ 350। ओके। और एक जी एसी का आप कितना चार्ज करते हो रेंट पे देने? सर, जो हम रेंट चार्ज करते हैं दोनों एसीज का सर अलग अलग रेंट होता है। जो विंडो है ना, विंडो एसी में मतलब टन के हिसाब से भी रेट अलग अलग है। अप्रोक्सी मैं एवरेज मान लो आप थोड़ा सा। एवरेज बता देता हूँ आपको। मान लो हम 1.5 टन की एसी का हम रेंट बताते हैं। विंडो 1.5 टन एसी का चार्ज होता है सर 8500 सर, 8500। और पूरे सीजन का सर्विस मेंटेनेंस सारा फ्री ऑफ। ओके, मतलब वो सारा ऐसी, हाँ सर, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। ऐसी हटाना लगाना सर्विस मेंटेनेंस और सारे सर। कस्टमर कोई भी अननेसेसरी चार्ज नहीं देना होगा, कोई hidden। और और सिप्लिट ऐसी है सर, सिप्लिट ऐसी का है सर 12,500 रेंट होता है। सिप्लिट सिप्लिट ऐसी 1.5 टन वाले का। और ब्रांड सर कोई भी हो सकता है, एलजी, सैमसंग, वोल्टास, कैरियर। तो जी। कस्टमर के पास और ऑप्शन प्लस होता है कि मतलब डिमांड कर सकते हैं आप कि को इस ब्रांड का चाहिए। अगर वो टन मतलब सपोज वो 1.5 टन या 2 टन का ऐसी लगवा रहा है तो कस्टमर ये भी आपसे बोल सकता है कि मुझे कोई भी बोल सकता है, सर होता है। कोई भी बोल सकता है। जो कस्टमर को ब्रांड चाहिए होता है वो ब्रांड अवेलेबल है हमारे पास, तो हम बोलते हैं सर ये ब्रांड अवेलेबल है, आपको ये जाएगा। और हम्म, नहीं होता है, हम बोल देते हैं सर ये ब्रांड नहीं है, इनका है। और हम्म। कस्टमर वो कहता है कि हाँ सर, तो वो लगे। अच्छा, कस्टमर का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके कस्टमर को? लाइक मैं, मुझे जी, अगर ऐसे लगवाना है तो आप लोग कैसे सर्विस दे पाते हो इतनी, मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि आप हैंडल कर पाते हो, कैसे करते हो? मैं आपको बता देता हूँ सर। देखो खुद अ, अपने कॉल्स में खुद हैंडल करता हूँ। और जब ज़्यादा जाते हैं तो मैं अपने स्टाफ में से किसी भी बंदे को चुना उनको दे देता हूँ एक फोन, भाई तेरा काम रिसीव करने का है। और तो मैं ही कवर करता हूँ सर सारे कॉल्स। और बाकी मेरा जो टीम है सर 10 बंदों की, ठीक है। हम्म। अब अ, जी, एसी लगाने वाले बंदे अलग, एसी रिपेयर करने जो यहाँ पे शॉप पे ऐसे रिपेयर किए जाते हैं या फिर रिपेयरिंग कराने वाला बंदा अलग होता है। ओके, ओके। जी मतलब 10-12 लोग की आपकी टीम है ताकि तभी आप इतना इजीली आप 360 एसी आपने सपोज गुड़गांव में लगाया हुआ है हाँ तो भी हाँ। आप इसे कर पाते हो, क्योंकि मतलब एसी को ले जाना फिर वहां पे लगाना फिर उतार के लाना फिर फॉलो अप करना, ये सब आपके लिए भी यस सर, चैलेंजिंग है। यस सर, हमारा फोकस ये होता है सर, कस्टमर के ऐसी हमारा लगा हुआ है। तो कोई भी कंप्लेंट आती है कस्टमर की तरफ से, हमारा हम्म। सर फोकस कस्टमर ने कंप्लेंट की है उसको सेम डे सॉल्व करना। ओके, हमारा ओके। जो स्टाफ है सर गुड़गांव के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा घूमता रहता हाँ मतलब वो किसी क्लाइंट विजिट पे ही जाएगा क्योंकि आपने मार्केट में दे रखा है 360 एसी, तो कहीं ना कहीं सपोज है। जी, सर्विस करना हो, फिर यस सर, कुछ यस सर। टेक्निकल इशू है तो विद इन अ डे मतलब आप सेम डे सॉल्व कर। हाँ सर, सेम डे का ही वो हमारा ऑप्शन है सर। सेम डे का ही हम कस्टमर को बोलते हैं और सेम डे 100 पे होता है। 1% ऐसा हो गया या फिर ऑफ है किसी दिन, या फिर अभी मान लो कस्टमर कंप्लेन लेट आई तो उसमें सर नेक्स्ट डे है। बट सॉल्यूशन 100% कभी होता है। ज्यादा कंप्लेंट्स आ गए तो फिर आप नेक्स्ट डे उसको ये करते हो, हाँ बट हाँ, आप नेक्स्ट विद इन डे 24 आवर्स वो आप भी, सॉल्व कर देते हो।
हाँ 24 आवर्स में। गर्मी सर जी ऑनेस्टली बताऊं तो हम हमारे घर में भी ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, और एक दिन एसी का आदत ऐसा है सर कि एक दिन अगर एसी खराब हो जाए तो हालत खराब हो जाता है, मतलब अजीब सा बेचैनी होने लगता है। यही होता है। तो तो जो ये जो ह्यूमिडिटी बंदा सर। ऐसी में रहता है, एसी में सर रहता है, जो वो बंदा बगैर एसी के नहीं रह पाता है सर गर्मी में। ये बिल्कुल। फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर, मतलब आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आगे सर क्या? मेरा प्लान ये है, मैं जब मेरे 360 एशियन आई, मैं इनको सर हमेशा सोचता हूँ, मैं मैं हर साल मेरा फोकस है सर 100 पर ये रहा है सर मेरा फोकस है। और एडवर्टाइजमेंट को लेके सर मेरा यह है कि भाई मुझे, मैं आपसे जुड़ के सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। और से जुड़ के मेरा बिजनेस सर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से। जो मैं बोलता हूँ आपसे, वो मेरा काम होता है टाइम पे, और मेरा मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है उस काम। और मेरा ऑनेस्टली जो फोकस में। हमें भी बहुत खुशी होती है आपको, तो हम आपसे कभी बीच बीच में आपसे फीडबैक मेरी सीआरएम आपको कॉल करती होंगी, आई होप। हाँ सर, फीडबैक लेते हैं सर, बहुत अच्छे से फीडबैक देता हूँ। तो मेन बात हमें यह है जब सर, आपका देखो फीडबैक आपके। मिलता मिलता है ना, जैसे मुझे मैं इनसे पूछता रहता हूँ कि भाई जावेद जी को क्या अपडेट है, तो मेरे को जब जी फीडबैक मिलता है कि इतने इतने कॉल्स आ रहे हैं और इतनी अच्छी इनकी बिजनेस ग्रो हो रही है, तो ऑनेस्टली बताऊँ बाई हार्ट बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि चलो हम कुछ किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। ओके, सो जी सर। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है हमारे डिजिटल धनु टीम के साथ? सर देखो, मैं डिजिटल धनु प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर बहुत संतुष्ट हूँ सर, बहुत। और मेरी बात यह है सर, देखो जो आपकी टीम है, मतलब बहुत से स्टाफ हैं, शिवानी मैम है, और किशन सर है जो एससीओ किया था किशन सर ने। और मतलब सर आप मतलब वो डेडिकेटेड आप पे दो टाइम हुए थे। ओके। हाँ, जी जी सर। और आप नीतीश सर हैं, और धानु सर भी मुझे कई बार रेफरेंस, मतलब मैसेज में बोलते मुझे कई बार अपडेट हम्म, दिए हैं कि भाई जावेद जी, जो भी कुछ काम होता है सर धानु सर भी कई बार, मैं कॉल पे भी बात किया हूँ कई बार धानु, और बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऐसा नहीं है सर मैंने कुछ पूछा और बताया नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब इजी टू बहुत से हैं अंडरस्टैंड सर आपको, मार्केट मतलब में। हाँ टेक्निकल लोग टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्टीमेटली आप बिजनेस ओनर, तो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, भाई मेरे को बिजनेस कहाँ है मेरा। हाँ, यस सर, यस सर, yes, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हम आगे वेलकम वेलकम। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर। वेलकम नीतीश सर। एक्चुअली गाइड मैं इनका थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्या करते हैं कि जब गर्मी स्टार्ट होने वाला रहता है, तो 2 महीने पहले से ही अपना एसईओ स्टार्ट करा दें कि सर सीजन आ गया है, अब 2 महीना पहले से स्टार्ट कर दो। तो इससे होता क्या है इनको कि जी उससे 2 महीने पहले से नहीं, अपने महीने से शुरू हो जाते हैं, बाई डिफॉल्ट टॉप 3 में मेंटेन रहते हैं। इससे क्या होता है, इनकी कॉल्स इंक्वायरी इनको बहुत ज्यादा आती है दोनों प्रोफाइल्स पे। मैंने भी आपको दिखाया ना, ये मैं। प्रोफाइल हमने इस साल बनाया है, जैसे गुड एयर कंडीशनिंग कैसे होते हैं, इनका बिजनेस है, ये नया इन्होंने ऑफिस खोला था, तो वहां पे इन्होंने मेरे से बोला कि सर यहाँ भी एक बनाए, ठीक है। ये एक शीतला कॉलोनी में इनका शॉप था, वहां पे इनका प्रोफाइल चल रहा है। तो ये तो 2022 में बना था, बट ये वाला इसी साल बना है, बट दोनों का परफॉर्मेंस हाँ बहुत ये। बढ़िया। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था, एनी, बट दोनों आपके लोकेशन का परफॉर्मेंस आई होप बहुत बढ़िया मिला। थैंक यू सो मच फॉर टच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नेक्स्ट ईयर हम फिर बात वेलकम करेंगे नीतीश। आपसे, आपसे फीडबैक लेंगे। ओके सर।